कितना बिल आया? हमारा 1,33,000। क्या क्या चलाते हैं? वो कुछ नहीं, एक एसी है। हम अगर रिक्शा चलाते उसमें 1500-2000 रुपये हम कमाते। ये मालिक को इसमें से हम दिहाड़ी भी देते। इनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री लगा के ना अपना माल बेचा है बस। जब वाकई अमीर हैं तो मुल्क का कर्जा उतारे, मुल्क को ऊपर लेके आए। नून लीग तबाह बर्बाद हो गई है, उसकी असलियत बाहर आ गई है। अब वो 100 पर्दे भी डाले ना तो अल्लाह के हुक्म से ये अपने आप को बचा नहीं सकते। भाई सिर्फ एक बार उस शेर को बाहर आने दे, फिर इनका तमाशा लाइव टेलीकास्ट पूरा वर्ल्ड देखे। शेर कौन है? इमरान खान। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या वजह? मरियम कह रही हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। नहीं, हम तो देखें आपके सामने ऑटो चलाते हैं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला इसमें। हमारे अपने घर के एक पिछली दफ़ा हमारे घर के बिल आया था बिजली का। कितना बिल आया था? वो उसमें आया था हमारा 1,33,000। 1,33,000? 33,000 हमारे। क्या क्या चलाते हैं? वो कुछ नहीं, एक एसी है। किसको बिजली दी हुई है आपने? नहीं, किसी को भी। वो फैक्ट्री लगी हुई है। 3 पोर्शन है हमारे। 1,33,000? 1,33,000 रुपये का बिल आया। क्या? हमने वो किश्त करवाई है सर। ये क्या चलाते हैं? कोई फैक्ट्री लगी हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं, एक एसी। सर ऐसे कैसे? ये सच बात है, एक एसी हमने उसकी किश्त करवाई है उसकी बिल की। एक उसमें हमारी वॉशिंग मशीन लगी हुई है और एक हमारा एसी है सिर्फ। ये 3 चीज़ें हैं बस। और 1,33,000 रुपया बिजली का बिल है। बिल है। वो पता नहीं घपला किया, क्या हुआ क्या वो नहीं। आपने कहा नहीं उनको? वो हमने जाके एसडीओ साहब से बात की है, उन्होंने बोला है कि हम इंशाल्लाह किश्त करके दी है, वो उसमें हम किस्त भर रहे हैं? कितनी किस्त है? 30,000 के साथ। 30,000 माहाना 30,000 भर रहे हैं। भर। उसके अलावा जो हर महीने अलग बिल आ रहा है वो भी अलग भर रहे हैं। वो कितना आ रहा है? वो तकरीबन अभी 1,33,000 के बाद अभी तकरीबन 30-35 आ रहा है। 30-35 वो आ रहा है और 30-35 किस्त दे रहे हैं, मतलब 60-70 हज़ार आप बिल भर रहे हैं माहाना। जी जी। कैसे गुजारा हो रहा है फिर? बस यही देख लें, काम धंधा वैसे ही नहीं है। कहते थे जी गवर्नमेंट। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यकीनन हमारे लीडरान ही हैं जो ऐसी पॉलिसियां तैयार करते हैं। अभी आप देख लें कि मुल्क में साख्ती नहीं है। हम अगर रिक्शा चलाते उसमें 1500-2000 रुपये हम कमाते। ये मालिक को इसमें से हम दिहाड़ी भी देते। तो 1500-2000 के अंदर यकीनन सिर्फ खाना ही खा सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो किसी ने नहीं दिया, हमने को 2-4 लाख रुपया किसी गरीब को दे दें, हमें तो किसी ने नहीं दिया। हम इसी में गुजारा अपना करते हैं। 1500-2000 रुपया बनते हैं, उस हिसाब से देखें तो 1000 रुपया तो खाने में ही चला जाता है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं बना। मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पे जब सड़क है ना इतनी 8 इंच या 10 इंच की ना वहाँ पे बजरी है लोकली, कि जिसकी 10 साल की गारंटी है। अगर वो टूट गई, ठीक है, जिस बंदे ने वो बनाई उसको फांसी का आर्डर है। मैं भी उधर रह के आया हूँ। अच्छा। और हमारे पाकिस्तान में जिसको पैसा मिलता है ना 10 करोड़, उसने 1 करोड़ लगाना है और कोई भी सड़क सिर्फ बारिशों तक चलती है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। नून लीग ने ऑरेंज ट्रेन दी। यार ये मंसूबे हैं तो देखो, जाहिर सी बात है ये बाहर के मुल्क ने आगे पैसा लगाया है, ठीक है ना। अब मोटरवे बनाई, पहले उन्होंने फ़ायदा उठाया, उसके बाद ये कूड़े का काम था वो कोरिया ने फ़ायदा उठाया। इस तरीके से भाई इनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री लगा के ना अपना माल बेचा है बस ऊपर आने के लिए। और आपको इतना पता है कि एक आम बंदे के लिए ना उसका 2.5 मरले या 5 मरले का घर बहुत अहमियत रखता है। तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी कि ये पैरेलल चले ना तो ये मर जाएंगे, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी पे चल नहीं सकते। कहते हैं हम ख़ानदानी अमीर हैं, मरियम कहती है। ये लुहारी में देखा अंदर धक्के खाते थे, दादा परदादा इतने अमीर थे, तो पाकिस्तान पूरा क्यों नहीं खरीदा इन्होंने। एक कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, एक कह रहा है मैं अमीर। कौन? वो दोनों भाइयों के इंटरव्यू नहीं आपने देखे? एक कहता मैं बड़ा गरीब हूँ, एक कहता मैं बड़ा अमीर हूँ। उनको तो आपस में बाप ही नहीं मिल रहे, वो अमीर कहाँ से हो गए? अगर शेर दिल है ना, अगर वाकई अमीर हैं तो मुल्क का कर्जा उतारे, मुल्क को ऊपर लेके आए। क्यों कोई रिलीफ नई हुकूमत आई, कोई रिलीफ नहीं मिला? रिलीफ मैं कहना सऊदी अरब गया पैसा लेना, शेख उसको मिला ही नहीं है। वो कहता है ये फकीरों को मैंने मिलना ही नहीं है। मरियम घरों में जाके दवाइयाँ दे रही है। अरे यार छोड़ो आप, मिली नहीं आप? आप तुम हिसाब लगा लो मरियम का डड्डू, उसके पीछे वो जो डड्डू है, क्या नाम है उसका, औरंगजेब जो डड्डू पीछे खड़ी है उसकी स्टोरी सुन लो। पहले वो पिछले ड्रामा में फिल्मों में एक्टर थी, उसकी फेसबुक पे ऐड चल रही है अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो पुराने ज़माने में ना ये जो हमारी फिल्म नहीं मरती नूरी नथ होगी, इस तरह के कैरेक्टर के पीछे खड़ी होती थी। अब वो गुच्ची के नीचे उसके हाथ में बैग नहीं है। ये वो मरियम रिलीफ नहीं दे रही यार। अलबत्ता शहबाज शरीफ, अलबत्ता नून लीग तबाह बर्बाद हो गई है, उसकी असलियत बाहर आ गई है।
अब वो 100 पर्दे भी डाले ना तो अल्लाह के हुक्म से ये अपने आप को बचा नहीं सकते। वो कहते हैं हम बड़े मकबूल हैं आवाम में। भाई सिर्फ एक बार उस शेर को बाहर आने दे, फिर इनका तमाशा लाइव टेलीकास्ट पूरा वर्ल्ड देखेगा। शेर कौन है? इमरान खान। कब बाहर आएंगे? ये अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। बहुत शुक्रिया।